हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो पर बने रहेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बता दें कि हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि SC/ST में भी स्टेट अगर चाहे तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, उनको 2 भागों में 3 भागों में तोड़ सकते हैं। तो इसी को लेकर के संसद में ये बातें चली और इन्होंने कहा, जो केंद्र सरकार है, इन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संविधान में निहित है, इसलिए ऐसा हम लोग नहीं करने देंगे और नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात तय है दोस्तों कि SC/ST में कोई भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा। तो जो भी SC/ST वाले स्टूडेंट हैं वो निश्चिंत रहें। अब आगे बढ़ते हैं। खबर है जो कि आपको आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ मामला सामने चल कर आया है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन ने पर्चा लीक में मदद की, CBI का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये किस तरह के एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बता दूँ आपको कि CBI ने एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी कि GDC का जो पर्चा लीक हुआ था उसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और इस परीक्षा में पर्चा लीक कराने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर कई कर्मचारियों की सांठगांठ रही। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली की गई। हर अभ्यर्थी से 4-4 लाख रुपए वसूले गए। यह परीक्षा 6 अगस्त 2021 को हुआ था। ये सोच सकते हैं दोस्तों कि जो पटना बोर्ड जो है उसी का चेयरमैन इस मामले में संलिप्त है और इतने बड़े स्तर पर इन्होंने चोरी करवाई। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं पटना बोर्ड से कि यहाँ पर जो भर्ती होती होगी, जो रेगुलर भर्तियाँ होती है, तो उसमें कितनी पारदर्शिता देखने को मिलती है? क्या किसी कारण से अगर किसी का रिजेक्शन होता है तो वो जिम्मेवार कौन होगा इसका? देखिए, सिर्फ अंग्रेजी में ही क्यों तैयार किया गया पर्चा, तो देखिए इसके आधार पर बताया गया कि यूपी के 5 और राजस्थान के 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे गए। इस मामले में रेलवे के 4 कर्मचारी समेत करीब 1 दर्जन लोगों ने तलाश की जा रही है। CBI के मुताबिक नियमानुसार 2 भाषाओं में पर्चा तैयार किया जाता था, पर चेयरमैन राजेश कुमार ने सिर्फ अंग्रेजी में पर्चा बनवाया। यह पर्चा अपटेक संस्था के पास भेजा गया, जहां अपटेक की गोपनीय टीम ने पर्चे की हिंदी में अनुवाद किया और इस के बाद पर्चा परीक्षा केंद्रों के लिए 6 अगस्त 2021 को सुबह रवाना किया गया। अंक ज़्यादा होने पर भी चयन नहीं हुआ, उठा सवाल। यही से मामला सामने चल कर आया था कि एक स्टूडेंट का जो है 94 मार्क्स मिले थे, फिर भी ये क्वालिफाई नहीं किए और तब जाकर ये मामला सामने चल कर आया। देखिए, रेलवे कर्मचारी भी बने अभ्यर्थी, यानी कि रेलवे के जो कुछ कर्मचारी हैं वो भी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे। कैसे अभ्यर्थी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये सोलबर गैंग का काम किए थे, यानी कि सोलबर का काम किए थे। और इन्होंने इस दौरान 2 लोग जैसे भूप सिंह और जितेंद्र मीना पर्चा पाने के लिए रेलवे में तैनात प्रशांत मीना से संपर्क किया था। प्रशांत मीना ने रुपये ले लिए थे, लेकिन वह परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। भूप व जितेंद्र बाहरी लोग थे, इनके बारे में कोई खास पता नहीं चला है। तो ये दोस्तों समझ सकते हैं कि किस स्थिति पर GDC एग्ज़ाम होते हैं और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इसको कहा जाता है। और इस तरह के एग्ज़ाम में जब इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो समझ सकते हैं कि जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट कोटा की बहाली होती है या फिर LDC की बहाली होती है, उसमें कितने बड़े स्तर पर जो है चोरियाँ होती होगी। जब चेयरमैन ही मिला हुआ है तो बाकी कर्मचारियों की बात ही छोड़ दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि बिहार SSC एग्ज़ाम डेट को लेकर के कई सारे अब यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिल रहे होंगे और कई सारे लोग जो है बता रहे हैं कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, सितंबर में होगा। तो एक एग्ज़ाम का भी नोटिस आया होगा ग्रुप डी बहाली का, जो कि ये ग्रुप डी बहाली आपको जिला स्तरीय था। 2012 में इसका फॉर्म भराया गया था और कई बार इसका आवेदन लिया गया, मामले कोर्ट में थे और 2019 में जब कोर्ट से डिसीजन मिला तब जा करके इस पर बहाली प्रक्रिया शुरू हुई BSSC के द्वारा। और इसका एग्ज़ाम जो है 15 सितंबर को एग्ज़ाम इसका होना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम होना है, इसको होने दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात आती है इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की अगर बात करें तो जो पैटर्न के हिसाब से मैं बता दूं कि मैंने 2-4 वीडियो में बताया है कि दिसंबर तक उम्मीदें हैं। कारण क्या दोस्तों, देखिए आप देखिएगा, इंटर स्तरीय फर्स्ट आपका दिसंबर में हुआ था, इंटर स्तरीय फर्स्ट का मेंस दिसंबर में हुआ था। CGL की बात करें तो शुरुआत दिसंबर में ही हुई थी, यानी CGL 3 की बात करें तो लगभग यहाँ पर अधिकतर एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में देखने को मिल रहे हैं। और जिस परिस्थिति में अभी बिहार SSC पहुँच चुकी है, उम्मीद लगता है कि आपको सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होकर के दिसंबर में होगा। और दिसंबर में होने के कई सारे कारण बता सकता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहला कारण कि सितंबर में तो BSSC एक एग्ज़ाम करवा रही है और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर की अगर बात करें तो अक्टूबर में लगभग पर्व के साथ साथ बाढ़ की भी स्थितियाँ बनी रहती है, तो उस समय एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं होता है। या फिर
उम्मीद न के बराबर ही मानिए। नवंबर में भी वही स्थिति बनेगी। नवंबर में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नवंबर भी पार हो जाएगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। जब ये बहाली आई थी दोस्तों, जब सेकंड इंटर स्तरीय, तो बताया गया था सितंबर में ये बहाली आई थी, ठीक है, सितंबर 2023 में ये बहाली आई थी। और बताया जा रहा था कि मार्च 2024 के अंत तक जो है आपका फाइनल पूरा करवा लिया जाए। लेकिन स्थिति ऐसी है कि सितंबर 2024 आ चुका, यानी 1 साल हो गए हैं मात्र फॉर्म भरवाते और पेमेंट वगैरह करवाते। यानी कि बीएसएससी को इच्छा ही नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। देखिएगा आप कि चाहे वो सिपाही भर्ती बोर्ड हो, सीबीएसई, ठीक है, सॉरी सीएसबीसी हो, चाहे आपका बीपीएसएससी हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, सॉरी यूपीएससी बोल रहा हूँ, बीपीएससी हो, ये सभी बोर्ड या आयोग हैं, इनके चेयरमैन हो या सचिव हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर कोई सूचना जो है डायरेक्ट मीडिया को देते हैं कि हमारी तैयारी इस तरह से चल रही है, हम इस तरह का बदलाव इस बार कर रहे हैं। लेकिन बीएसएससी के चेयरमैन हो, सचिव हो, ये किसी न्यूज़पेपर से भी नहीं मिलते हैं और कोई सूचना तक नहीं देते छात्रों को कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, पिछले 1 साल में इन्होंने इंटर स्तरीय द्वितीय पर काम क्या किया है, क्या रणनीति है इनकी, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, क्या फ्रेश तरीके से एग्ज़ाम हो भी पाएगा या फिर नहीं, क्या बहाली जो है इस बार भी 4-5 साल या 10 साल जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपको बता दूँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, बीएसएससी इंटर स्तरीय जब फर्स्ट आया था, बड़ी बहाली थी, 13,000 पोस्ट पर बहाली थी। ये बहाली निकालने वाले थे जीतन राम मांझी, ठीक है, इनको 6 महीने का जो मुख्यमंत्री का पद जब दिया गया था तो ये बहाली आई थी। और यही कारण दोस्तों कि इस बहाली को नीतीश कुमार ने लटका करके 8 साल तक गंवाया, ठीक है। और इंटर स्तरीय जब बहाली आई थी तो इंटर स्तरीय बहाली के टाइम में भी आपको बता दें कि नीतीश की जगह पर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तो तेजस्वी के समय में ये बहाली आई और ये भी लगता है कि वही डायरेक्शन में जा रहा है। ये कम से कम 5 साल लेके जाएगी। कारण क्या है 5 साल? देखिए, अब ये आप लोग कहिएगा कि इलेक्शन 2025 के पहले करवा लेगी, तो मुझे अब नहीं लगता है ऐसा कुछ कर पाएगी। कारण क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक इसका पीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और पीटी एग्ज़ाम फ्रेश तरीके से होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो पीटी एग्ज़ाम होना, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होना, उसके बाद टाइपिंग होना, बहुत लफड़ा है इसमें। देखिए, आपको बता दें, ये रिजल्ट देने में 6 महीने से ज़्यादा समय ले लेगी, क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट देना बहुत बड़ा चुनौती इनके साथ होगा, क्योंकि इनके पास कर्मचारियों की संख्या बहुत कम रहती है। पिछली बार जब बहाली आई थी इंटर स्तरीय फर्स्ट का, तो वहाँ पे रिजल्ट देने में 1 साल से अधिक टाइम लग गया था सिर्फ पीटी का। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होते होते 1 साल लग गए, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आया, उसके बाद 1 साल बाद टाइपिंग हुई। यानी लमसम आपको बता दें कि ये टाइम लंबा ले जाएगा। अगर ये छात्र जागरूक नहीं होते हैं, आंदोलन वगैरह नहीं करते, तो ये स्थिति यही रहेगी। बात करें CGL 4 बहाली की, तो CGL 4 की भर्ती भी आएगी भाई, इसी साल आएगी। अक्टूबर में संभावनाएं बन रही है, हो सकता है सितंबर में आ जाए, लेकिन अक्टूबर में संभावना ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो ये था कुछ अपडेट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।